सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है आंतरिक आत्म प्रकाश। आंतरिक आत्म प्रकाश। एक समय अकबर बादशाह अपने मंत्रियों आदि सहित उधर से गुजरे, जहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पधारे हुए थे। अकबर बादशाह ने जब ये सुना तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को अपने स्थान पर पधार कर दर्शन देने का विनय पत्र भिजवाया, मगर गोस्वामी जी ने स्वीकार नहीं किया। इसके उपरांत सम्राट अकबर स्वयं ही वहां दर्शनार्थ पधारे और उचित आसन पाकर सब लोगों के साथ वहीं बैठ गए। जब सम्राट अकबर सत्संग से लौटकर जाने लगे, तब गोस्वामी तुलसीदास जी सभा से उठकर स्वयं कुछ पग चलकर उनको विदा करने हेतु गए। तो सम्राट अकबर ने पूछा, महाराज, जब हम आए थे तब आपने अपनी सभा से उठकर स्वागत इस प्रकार क्यों नहीं किया, और अब चलते समय ऐसा क्यों कर रहे हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि हे सम्राट अकबर, आते समय तू अपने राजसी तेज भाव को लेकर आया था और मैं अपने भगवान के चरणों में सिर झुकाए हुए था। इस कारण मालिक के कुल के सम्मुख संसारी बादशाह आदि की और बस इतना ही ध्यान देना काफी था कि सत्संग सभा में उचित स्थान दिया गया। क्योंकि सम्राट अकबर के पधारने पर भी उसी मालिक के कुल के मान आदर को श्रेष्ठ व प्रधान माना व रखा गया। इस कारण जब तू सत्संग सभा में बैठकर और यहाँ के आदाब तरीकत को मान देकर लौट रहा है, तो अब तू अपने हृदय में मालिक व भक्ति के प्रेम व मान आदर की शुभ भावना लेकर उठा है। ऐसी सूरत में हमारा धर्म था कि हम आपको भी उचित मान आदर देकर आशीर्वाद सहित विदा करें। सम्राट अकबर ये उत्तर सुनकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और गोस्वामी तुलसीदास जी से विनयपूर्वक प्रार्थना की कि महाराज, इस सेवक की कोई सेवा स्वीकार करें तो मेरा सौभाग्य होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उत्तर दिया, हे राजन, तो मुझे स्वयं ही बड़ा मोहताज दिखाई देता है। तू भला मालिक के कुल के चरण कमलों के आधार व भरोसे पर आरूढ़ रहने वाले भक्तों की क्या सेवा करना चाहता है? तू तो केवल उन संसारी पदार्थों के भोगों का ही राजा है, जो केवल कल्पना मात्र झूठे सुख व आनंद का धोखा देकर माया जाल व चक्र में ही फंसाए रखते हैं। वास्तव में ये सब निरी दुख की सामग्री है। तो हे शाह अकबर, भला ये तो फरमाएं कि आप में और आपके उस साइस नौकर में क्या भेद है? आप हमारे पास ही स्थान पाकर सत्संग सभा में उपस्थित रहे और वो गरीब साइस बेचारा दूर ही दूर से प्रणाम करके प्रेम में डूबा खड़ा हुआ था और अपने सांसारिक मालिक की आज्ञा पालन में घोड़ा थामे रहने की ड्यूटी भी पूरी करता रहा। अब भी देखो, बेचारा दूर ही रहकर प्रेम के आंसू बहा रहा है। तो हे राजन, सेवा प्रेम का अंग है। प्रेम में देना ही देना हुआ करता है, लेना नहीं। बिना प्रेम की सेवा में वास्तविक रस व आनंद ही नहीं होता। तो प्रेम की सेवा निस्वार्थ होती है। हे राजन, उस दुखी बेचारे के पास कुछ भी नहीं है और सारी जीविका तेरे अधीन है, फिर भी वो सब कुछ दे रहा है, मानो प्रेम से दुखी हृदय से अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार जान पड़ता है। तेरे पास राजपाट, धन, स्त्री व लोक मान आदि सब कुछ ही है। तो उन्हीं वस्तुओं से कुछ रूखी सूखी दिखावे की सेवा करना चाहता है, और वो भी बिना स्वार्थ के नहीं। वास्तव में तो कोई वह सेवा नहीं कर सकता या करना चाहता है जो स्वयं तेरी हो अथवा तेरी ही जात से हो सके, जिसमें मिल्कियत का अहंकार हो, जो दूसरों को व सारे पदार्थों को अपने अधीन रखकर स्वयं ही सबसे अधिक सबका सुख, ऐश व आराम आदि का आनंद भोगना चाहता हो, और श्रेष्ठता, मान, आदर व हुकूमत की शान जमाना व रखना चाहता हो, भला वो भगवान व उसके प्रेमियों तथा भक्तों की सेवा ही क्या कर सकता है? भगवान ने तुझे इस ऊंचे पद पर संसार में नियुक्त किया है। सचमुच तेरा बड़ा ही सौभाग्य है जो तुझे मालिक ने इस पद के योग्य समझा। जो सारी नेमतें तुझे मिली हैं, उन्हें तू सत्य ही भगवान की धरोहर समझ।
अपने असल मालिक का कार्य उसी के अधीन रहकर पूर्ण वफादारी, ईमानदारी व सच्चाई आदि के साथ भली भांति कर सारी प्रजा की हर प्रकार से सेवा तथा रक्षा आदि का धर्म इस प्रकार सदा ही पूरा कर, जिससे भगवान और भी प्रसन्न व राजी हों। यहाँ से रिटायर होने पर तेरा शुभ नाम मालिक के अपने प्यारे और प्रेमी बंधुओं की सूची में हो, और फिर वहाँ भी दरबार में सुंदर पद पावे। सम्राट अकबर यह सब उपदेश सुनकर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की प्रशंसा करते हुए प्रणाम करके अपने स्थान पर चले गए। साइस के हृदय में गोस्वामी जी के दर्शनों से प्रेम ज्वाला भड़क चुकी थी। उसको भला चैन कैसे पड़ती। वह बेचारा प्रेम से विवश होकर रात्रि को ही शाही पड़ाव से चुपचाप भागकर सत्संग आश्रम के निकट जाकर दूर एक और मर्त भाव में खड़ा रहा। सवेरे लगभग 3-4 बजे गोस्वामी जी उठकर उस ओर से चौसादी के हेतु निकले तो चकोर की भांति चंद्रमा को देखकर साइस का जी बेकाबू हो गया और महाराज जी के चरणों पर गिरकर साष्टांग दंडवत करने लगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कोमल हृदय भी प्रेम में उमड़ आया और उन्होंने उसे उठाकर छाती से चिपटा लिया। फिर पूछा, तू क्या चाहता है? अगर कहे तो सम्राट अकबर से तेरे लिए सिफारिश करा दी जाए। उस साइस ने रोकर चरणों पर सिर रखकर दास बना लेने और दीक्षा देने तथा मंत्र प्रदान करने की भिक्षा मांगी। गोस्वामी जी ने तुरंत उसका सिर चरणों से उठाकर बड़े प्रेम सहित उसके कानों में यह मंत्र दिया कि बच्चा, राम राम कहे जाओ, बन पड़े सो दिए जाओ। यह मंत्र पाकर वह प्रेमी भक्त मस्त हो गया। तो गोस्वामी जी ये कहकर चल दिए कि बच्चा, राम राम ऐसे प्रेम से करना कि वाणी व हृदय में राम राम ही स्वयं बोलता हुआ ज्ञात होने लगे। सारे शरीर और रोम रोम में राम राम की ध्वनि फूट निकले। यहाँ पर यह स्पष्ट हो गया है कि नाहक मूल गवाइयाँ जो आप बना करता, इससे संसारी भला जो सदा रहे डरता। उस प्रेमी भक्त साइस ने अविचल विश्वास से सदगुरुदेव के मंत्र को दिलो जान से कबूल व धारण कर लिया। उस अभ्यास में उसका हृदय ऐसा रम गया कि वह उस आनंद व जज्बे में सब कुछ भूल गया। उसे अपनी नौकरी की सुध भी ना रही। जब उसकी आंखें खुली और चेता तो सवेरा हो चुका था। अपने कार्य पर हाजिरी में बहुत देर भी हो गई थी, तो बिना आज्ञा प्राप्त किए हुए वहां से रात भर गायब रहने और सवेरे भी देर से हाजिर होने पर शाही दरबार में से 21 कोड़े लगने और कुछ जुर्माना की सजा का हुक्म हुआ। बेचारे प्रेमी भक्त के कोड़े लगने लगे, तो जब तक 20 कोड़े पड़ते रहे वह अपने मंत्र और सदगुरु का ध्यान हृदय में लिए हुए सहन करता रहा। परंतु 21वें कोड़े के पड़ते हुए जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा। सम्राट अकबर ये सब देखकर चौंक पड़ा और बड़े आश्चर्य में पड़कर उस साइस से इस समय इस प्रकार ठट्टा मारकर हंसने का कारण पूछा। तो साइस ने उत्तर दिया कि महाराज, जब तक 20 कोड़े लगते रहे मैं निरीक्षण करता रहा कि आपके संसारी शाही दरबार के संग व प्रभाव से जिस घृणित एवं अंधकार में जीवन में मैं लिप्त रहा, उससे मुक्त होकर प्रकाश का अनुभव हुआ जो तनिक समय संत के चरण स्पर्श का फल था। अंतरात्मा में अगणित ज्योतिर्मय रश्मियों से प्रकाशित अपने प्रशस्त मार्ग को प्राप्त कर लिया एवं उस पर पड़ा हुआ घृणित आवरण का पटल कोड़ों की मार से शने शने खुल गया। आत्मा को अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो गया और वह उन्मुक्त होकर विचरण करने लगी। तो 21वें कोड़े के पड़ते ही साइस ने अपने कथन को जारी रखते हुए कहा कि मुझको एक कथा याद आ गई। एक राजा था, उसके पास अपार वैभव था। राजा परम सुशील एवं नीतिज्ञ था। एक दिन की बात है कि राजा किसी कारणवश बाहर गए हुए थे। संध्या के उपरांत दासी ने सदैव की भांति महाराज की शैया को सजाया। स्वच्छ दुग्ध फैन समान शैया को उसने सुंदर एवं सुगंधित फूलों द्वारा सज्जित किया। शैया की सुंदरता देखकर दासी स्वयं उसके प्रति आसक्त हो गई। उसका मन इस शैया पर बैठने के लिए लालायित हो गया। दासी के लिए महाराज की शैया के प्रति लालायित होना ही बहुत बड़ा अपराध था, किंतु अपने लालच को नहीं रोक सकी। वह शैया पर बैठ गई। बैठने पर उसको महान आनंद प्राप्त हुआ। उसने विचार किया कि बैठने पर तो इतना सुख प्राप्त हुआ, तो लेटने पर न जाने कितना आनंद होगा। उसने विचार किया कि ना हो तो क्षण भर के लिए शैया पर लेट ही क्यों न जाए। बस फिर क्या था, वह शैया के प्रति आसक्त तो थी ही, उस पर लेट गई। लेटने के साथ ही वह उस शैया पर सो गई।
अचानक किसी कारणवश रानी उस भवन में आ गई। शयन कक्ष में आकर उसने दासी को घोर निद्रा में शयन करते हुए देखा। दासी की इस दृष्टता पर वह बहुत क्रोधित हो उठी। उसके मन में दासी एवं राजा के प्रति कतिपय बुरी भावनाएं भी जागृत हो उठी। रानी ने राजा को शीघ्र ही भवन में वापस बुलवाया और ये सब दिखाया। तो दासी को जगाया गया और उससे पूछा गया कि उसने दृष्टता क्यों की। दासी भय से कांप रही थी और वह मूकवत खड़ी रही। थोड़ी देर उपरांत अपने को संतुलित कर उसने करबद्ध उत्तर दिया, महाराज अपराध क्षमा हो। दासी सैया को सजाने के उपरांत उसकी सुंदरता देख उसकी तरफ आकर्षित हो गई और विचार किया कि इस पर बैठने से कितना आनंद होगा। वह अपने लालच को रोक ना सकी और उस क्षणिक आनंद का अनुभव करने हेतु उस पर बैठ गई। बैठने पर उसको उस पर शयन करने का मोह हुआ। लेटते ही वह निद्रा में मग्न हो गई। रानी को उसके स्पष्ट कथन पर किंचित मात्र भी विश्वास न हुआ, कारण उसके मन में संदेह का कीड़ा बैठा हुआ था। उसने दासी के कथन को 100% असत्य समझा। उसने राजा को दासी को दंड देने पर बाध्य किया। बेबस होकर राजा ने दासी को 100 कोड़े मारने की आज्ञा दी। फिर क्या था, दंड आज्ञा तुरंत ही कार्यान्वित की गई। दासी के कोड़े पड़ने लगे। 50 कोड़े तक वह सहन करती रही। 51वें कोड़े के पड़ते हुए खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसके खिलखिलाकर हंसने पर राजा एकदम सख्ते में आ गया और रानी के विरोध करने पर भी उसने कोड़े की मार को बंद करने की आज्ञा दी। कोड़े के बंद होने पर राजा ने दासी से उसके खिलखिलाकर हंसने का कारण पूछा तो दासी ने नतमस्तक होकर उत्तर दिया कि महाराज, कोड़ों की मार के समय में विचार करती रही कि थोड़े समय के लिए क्षणिक सुख हेतु शैया पर लेटने से मुझे इतना कठिन दंड प्राप्त हुआ, तो जो जीवन भर इस शैया पर लेटता रहा हो उसको भगवान के यहाँ जाने पर कितना बड़ा दंड मिलेगा। बस इस विचार के आते ही मैं हंस पड़ी। राजा इस कथन को सुनकर मौन हो गया एवं गंभीर विचार में पड़ गया। उसने दासी को मुक्त करने की आज्ञा दी। फिर अपने कक्ष में आकर उसने राजसी वस्त्र उतार दिए और पूर्णतया व्रत होकर तदुपरांत दासी के समीप आकर राजा ने नतमस्तक होकर गुरु माता कहकर प्रणाम किया और राज्य त्याग कर संन्यास लेकर वन की ओर प्रस्थान किया। इतना कहने के उपरांत साइस चुप हो गया। सम्राट अकबर ने साइस को तुरंत ही मुक्त कर देने एवं दूसरे दिन दरबार में उपस्थित होने की आज्ञा दी। आज्ञानुसार साइस दूसरे दिन दरबार में उपस्थित हुआ। सम्राट ने उसे उसकी इच्छानुसार इनाम लेने की आज्ञा दी। साइस ने खड़े होकर करबद्ध कहा, महाराज, मुझे अब सेवा से अवकाश लेने की आज्ञा प्रदान की जाए। बस मैं इतना ही चाहता हूँ और जो इनाम श्रीमान ने मुझे प्रदान करने की आज्ञा दी है वह इन समस्त दरबारियों को बांट दिया जाए। सम्राट से आज्ञा लेकर साइस चला गया। दरबारियों ने उसके कथन को उसके अहम पने के रूप में ले लिया, किंतु रहीम जी उसकी प्रत्येक बात और गति पर विचार करते रहे। अब्दुल रहीम खाना सम्राट के प्रधानमंत्री थे एवं अत्यधिक विवेकवान एवं कुशल राजनीतिज्ञ थे। सम्राट उनका बड़ा आदर एवं मान करते थे। साइस तो चला गया, किंतु रहीम जी उसकी खोज करते रहे। कुछ दिन पश्चात उनको साइस के निवास स्थान का पता एक वन में मिला। तो रहीम जी जब उसको ढूंढते हुए वहां पहुंचे तो उसको बीमार पाया। उसके समीप आकर उन्होंने उसको स्पर्श किया एवं उससे एक कल्याणकारी गुरु मंत्र के विषय में पूछा जिसने उसके जीवन को ही परिवर्तित कर दिया था और जिसकी महिमा ने स्वयं उन रहीम जी को बड़ा ही प्रभावित किया था। तो साइस ने उत्तर दिया, महाराज, स्वामी तुलसीदास जी द्वारा जो मुझको महामंत्र मिला था वो ये कि राम राम कहे जाओ और बन पड़े सो दिए जाओ। यह महामंत्र देकर साइस ने प्राण त्याग दिए और रहीम जी ने भी इस महामंत्र को प्राप्त कर प्रधानमंत्रित्व का पद त्याग दिया एवं भगवान के प्रेम और भक्ति में ही जीवन यापन करने लगे। आप बड़े ही दानी रहे हैं। तो ये चच्चा जी महाराज की इस कथा के वर्णन के संग संग आंतरिक आत्म प्रकाश की प्रभा धारा बराबर बह रही थी। समस्त प्रेमी जन ऐसे आनंद में मुग्ध एवं तल्लीन थे कि किसी को कुछ भी सुध बुध ना रही। आत्मा के टंकोर बिना शब्द रूप में ध्वनित होकर व्यापक हो रही थी। मन अपने निज सूरत स्थान पर खिंचकर इस आत्म संवाद आत्म शब्द में प्रवेश करके अंदर ही अंदर शांति एवं आनंद में डूब रहा था। आज आपकी तवज्जो खास थी। समस्त हृदय मंडल व मस्तिष्क में त्रिकुटी व आज्ञा चक्र तथा चोटी के स्थान पर
सहस्त्र मूलाधार में आंतरिक टंकोर बड़े वेग से लगातार जारी थी। मन सूरत द्वारा उस आंतरिक शब्दों में जो हर स्थान पर होते हुए भी एक ध्वनि में समरसता विवश होकर अपना आपा ही खो बैठा था। सारा शरीर उस बिजली नुमा प्रभाव से रोमांचित हो रहा था। अब भी सचेत होने पर वह हालत संचार करती हुई अनुभव हो रही है। यह बेध्यान का ध्यान, बे आवाज एवं ध्वनि के आंतरिक गुप्त शब्द का आनंद अब भी जागृत अवस्था में अनुभव हो रहा है। तो दूसरे प्रेमीजनों ने भी मिलती जुलती अवस्थाओं का आनंद व अनुभव बयान करने की कोशिश की। सभी अपनी अपनी अवस्था कहते कहते बीच में डुबकी लगा जाते थे। तो समय कबीर साहब के शब्द की च्युत अम्मी रस भरत ताल, जहाँ शब्द उठत असमानी हो, सुरत समानी सिंधु में नहीं कुछ जात बखानी हो। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घटघट में बोले, एक राम जगत का पसारा, एक राम त्रिगुण से न्यारा। तो कौन राम दशरथ घर डोले, कौन राम घटघट में बोले, कौन राम का जगत पसारा, कौन राम त्रिगुण से न्यारा। कि साकार राम दशरथ घर डोले, निराकार घटघट में बोले, बिंदु राम का जगत पसारा, निरालंब सभी से न्यारा। राम कृष्ण अवतार हैं नाही इनके बार, जिन साहब ने जग रचा तिनई न जन्मी राट। यह है आज का हम बात। धन्यवाद।